स्वास्थ्य मंत्री से गुजारिश करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द प्रक्रिया करें। जिस तरह से आप शिक्षक का जो नियुक्ति पत्र दिए हैं और आप जो बोले हैं कि चट मंगनी पट बिया, उसी तरह हम लोग का भी चट नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम लोग भी चट मंगनी पट बिया कर लेंगे। उनके जानकारी में सर बात नहीं आ पाती है, इसीलिए सर कुछ हो नहीं पा रहा है। नहीं तो कार्रवाई होगी सर, सुनवाई और कार्रवाई वाली सरकार है, लेकिन हम लोग मिल नहीं पा रहे हैं। अनेक राज्य के तरह हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में बिहार पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो, जिससे भविष्य का बच्चे का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। पैरामेडिकल रीढ़ की हड्डी है। समूचे बिहार में अलग अलग जिलों में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित है। मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सों की पढ़ाई होती है, जहां पर उन बच्चों को भी शिक्षकों की आवश्यकता है। अगर आप उनको शिक्षक नहीं देंगे, अगर उनको पढ़ाएगा नहीं, वो पढ़ेगा नहीं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कैसे होगा। अभी बीपीएससी को परीक्षा गया, हंगामा कर रहे हैं लोग सर। बीपीएससी में स्वास्थ्य विभाग का हंगामा कर रहे हैं लोग। विरोधी क्या कर रहे हैं, ये नहीं आता है, वो नहीं आता है, ऐसा हो गया, वैसा हो गया, धांधली हो गया, भ्रष्टाचार हो गया। आप किसी गांव में चले जाओ, गाँव के हो ना, किसी गांव में चले जाओ और इतना सुन करके तुम्हारा भी आत्मा शायद गदगद होगा, खुशी होगी कि गांव में जाकर ऑन एन एवरेज 13 बच्चे पास किए, 15 वो अलग से बिहार के पैरामेडिकल के छात्र एक बार फिर से सड़कों पर है और सीधे तौर पर आज बिहार के उप मुख्यमंत्री सह स्वास्थ्य मंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करने पहुंचे हैं और सीधे तौर पर राबड़ी आवास पर के बाहर पैरामेडिकल छात्रों का जो जमावड़ा है वो लग चुका है। पहले कभी बिहार तकनीकी सेवा आयोग के दफ्तर के बाहर, तो अब राबड़ी आवास के बाहर ये छात्र पहुँचे हैं। क्या मांगे हैं आप लोगों की? हम लोग का जो मांगे है वो पैरामेडिकल का जो लंबित बहाली बीटीएससी में ईसीजी, ओटी और एक्सरे का जो लंबित है, 1 साल से ज़्यादा होने जा रहा है, अभी तक वो बहाली लंबित है। तो हम स्वास्थ्य मंत्री से गुजारिश करते हैं कि हम लोग का जल्द से जल्द प्रक्रिया करें। जिस तरह से आप शिक्षक का जो नियुक्ति पत्र दिए हैं और आप जो बोले हैं कि चट मंगनी पट बिया, उसी तरह हम लोग का भी चट नियुक्ति पत्र दे दीजिए, हम लोग भी चट मंगनी पट बिया कर लेंगे। कहने के लिए तो सिर्फ आप कह रहे हैं, कर नहीं रहे हैं। हम लोग कई बार लगातार रूप से हम लोग को मारपीट भी हुआ है, डंडा भी खाया, लाठी भी खाया। आंदोलन में हम लोग शामिल हुए। जो पीएमआई जो नए पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट चल रहा है पूरे बिहार में, वहाँ शिक्षक की व्यवस्था नहीं है, वहाँ ट्यूटर की व्यवस्था नहीं है। वहाँ जो स्टूडेंट सदर अस्पताल या अस्पताल में ड्यूटी के लिए जाता है तो उसके लिए बस की व्यवस्था नहीं है। उसके जो नए ट्रेड जो चालू किया, कोर्स चालू किया है, उसका सिलेबस नहीं है। तो हम यही गुजारिश करेंगे कि आप जल्द से जल्द सिलेबस बच्चे लोग का मुहैया कराएं। और जो बिहार का जो काउंसिल, जो हम लोग कई लगातार रूप से कई बार से हम लोग आंदोलन कर रहे हैं, फिर भी बिहार में पैरामेडिकल काउंसिल नहीं बन रहा है। और काउंसिल हम लोग जब सचिवालय जाते हैं, हम लोग स्वास्थ्य मंत्री के पास जाते हैं या स्वास्थ्य सचिव के पास जाते हैं दफ्तर में, तो हम लोग को बरगला करके वहाँ से भगा दिया जा रहा है कि आप लोग का जो फाइल है कैबिनेट चल गया है, वहाँ से रिजेक्ट कर दिया है, मंत्री से रिजेक्ट हो गया है। बस इसी में हम लोग आज 6-7 साल से लगे हुए हैं। अभी भी हम लोग का पैरामेडिकल काउंसिल नहीं बना है। अनेक राज्य के तरह हम लोग भी चाह रहे हैं कि हमारे बिहार में बिहार पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो, जिससे भविष्य का बच्चे का जो भविष्य होगा वो उज्जवल होगा। पहले भी आप लोग सड़कों पर उतरे हैं अपनी मांग। देखिए, सिर्फ उतरे ही नहीं हैं, हम लोग बहुत बार डंडे खाए हैं। पिछले 2 साल से लगातार हम लोग डंडे खाते आ रहे हैं लगातार, और स्थिति इतनी खराब हो चुकी है कि सरकार और पूरा तंत्र शिक्षकों के लिए लगे हुए हैं। जबकि उनको देखना चाहिए कि अलग अलग शंकाएं है, उस पर भी ध्यान देना होगा। बिहार की अगर हम लोग बात करें, जैसा कि बता रहे थे हमारे साथी, पैरामेडिकल रीढ़ की हड्डी है। समूचे बिहार में अलग अलग जिलों में पैरामेडिकल कॉलेज संचालित है। मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल कोर्सों की पढ़ाई होती है, जहां पर उन बच्चों को भी शिक्षकों की आवश्यकता है। अगर आप उनको शिक्षक नहीं देंगे, अगर उनको पढ़ाएगा नहीं, वो पढ़ेगा नहीं, तो स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार कैसे होगा, वो किस तरह से सेवा करेगा। स्थिति वहीं खराब नहीं है। जो छात्र पास आउट हो चुके हैं उनको रोजगार की समस्या है। लड़के पास आउट हो, हम सब ऑलरेडी 5 वर्ष पहले पास आउट हो चुके हैं, टेक्निकल डिग्री ले चुके हैं, मेडिकल कॉलेज से पास आउट हैं। जबकि स्थिति अभी ये खराब है कि सभी लड़के डिग्री लेने के बाद, काम जानने के बाद अभी बेरोजगार पड़े हुए हैं। और मेडिकल कॉलेज में स्टाफ की घोर कमी है। चाहे CSC, PSC, अनुमंडल अस्पताल कहीं भी ले लीजिए, स्टाफ की घोर कमी। आज स्थिति देख लीजिए कि बच्चे अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर आ रहे हैं स्वास्थ्य मंत्री से मिलने के लिए। अब इतना हाई प्रोफाइल हमारे स्वास्थ्य मंत्री हो चुके हैं, उनको मिलने का समय नहीं है। स्थिति बहुत ही खराब है। हम चाहते हैं आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री से कि जो वैकेंसी पेंडिंग है स्वास्थ्य विभाग में, जो वैकेंसी अभी तकनीकी चयन आयोग में पेंडिंग में, OT है, ECG है, एक्सरे है, हम चाहते हैं तत्काल स्वास्थ्य मंत्री उसको क्लियर करवाएं। मात्र 3000 पद है। आप यहाँ 2 लाख 3 लाख
खतरनाक पदों की बात करते हैं और स्वास्थ्य विभाग का जो इतना इम्पोर्टेंट है, इतना बेहतरीन महकमा है जिसके बगैर कोई भी अस्पताल संचालित नहीं किया जा सकता, उसका 3000 पद। अब OT असिस्टेंट के बिना कोई भी सर्जरी नहीं हो सकता है, एक्सरे के बिना कोई भी एक्सरे नहीं हो सकता है। बताइए, ऐसे पदों को, ऐसे छात्रों को जिनकी ज़रूरत है उनको नज़रअंदाज किया जा रहा है। शिक्षा मंत्री भी आज मिल गए थे आपको? देखिए, शिक्षा मंत्री जी के बारे में हम कुछ नहीं टिप्पणी करेंगे, बस आज ये छात्र इतना बोलेंगे, हमने अपनी समस्याओं को उन तक पहुंचा दिया। वो शिक्षा मंत्री है, उनको हर महकमा के बारे में, हर संकाय के बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कहा है कि हम आपकी बातों का स्वास्थ्य मंत्री तक हम लोग पहुँचाने का काम करेंगे। हमने अपना आवेदन उनको दिया है, जो हमारी समस्या है उन तक पहुँचा दिया। देखिए, सबसे शर्मनाक बात यह है कि आज पूरे देश में पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो चुका है। अलाइड हेल्थ पैरामेडिकल बिल आया था, उसके अनुसार सभी जगह गठन हो चुका, और एकमात्र हमारा बिहार क्यों पिछड़ा है? यही सब उदाहरण है। जो चीज़ें 6 महीना पहले हो जाना चाहिए आज तक नहीं हुआ है, शर्मनाक स्थिति बना के रखा गया है। तो ये दिक्कतें हैं। हम चाहते हैं कि आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री, आप युवा हैं और युवाओं का नज़र हर दिशा में होता है, हर चीज़ पर होता है। राजनीति से ऊपर उठकर युवाओं के बारे में सोचिए, मरीजों के बारे में सोचिए। जो टेक्निकल आप जितने भी स्टाफ देख रहे हैं, जितने भी छात्र आए हैं अपनोन पहन के, ये आम लोग नहीं है, ये DLED BEd करके नहीं आए हैं। ये पैरामेडिकल कॉलेज और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से 5 वर्षों में डिप्लोमा लेके आए हैं, 5 वर्षों में, और तब जाके रोजगार की मांग कर रहे हैं। जो छात्र अभी पढ़ रहे हैं, 3 वर्ष से पढ़ रहे हैं, लेकिन उसका फर्स्ट ईयर अभी तक क्लियर नहीं हो, शर्मनाक स्थिति बना के रखा गया है। पहले भी आप लोग अपनी मांग किए हैं, आगे एक बार फिर पहुंचे। देखिए, हम लोग आदरणीय डिप्टी CM साहब श्री तेजस्वी यादव जी से मिलने के लिए, शिष्टाचार भेंट करने के लिए आए हैं। हम लोग का किसी तरह का ये नहीं है, हम लोग शिष्टाचार भेंट करने आए हैं और भेंट करके उनको, उनके संज्ञान में सारी बातें हम लोग बस लाना चाहते हैं, और किसी तरह का कोई ये नहीं। लेकिन स्वास्थ्य मंत्री जी से मिलने आए तो बोला गया है कि रुकिए, शाम में मिलते हैं वो। तो हम लोग बस रुके हुए हैं और इंतज़ार कर रहे हैं जब उनसे मुलाकात हो जाए, क्योंकि लोग सुपौल से आए हैं, सहरसा से आए हैं, पूर्णिया से आए हैं, मुजफ्फरपुर से आए हैं, जहानाबाद से आए हैं, कैमूर से आए हैं, रोहतास से आए, पूरे बिहार के लड़के लोग आए हैं। क्योंकि देखिए, यही लड़का लोग हॉस्पिटल में आंदोलन करते हैं तो हॉस्पिटल को बंद कर देते हैं। तो हमारा प्रयास है कि सब लोग शिष्टाचार भेंट के माध्यम से सरकार के नज़र में अपनी बात लाएं, जिससे कि पैरामेडिकल काउंसिल का गठन हो, जो लंबित बहालियां हैं वो पूरा हो, साथ साथ जो कॉलेज नया खोला गया है उसमें ट्यूटर, डिमॉन्स्ट्रेटर, लेक्चरर की बहाली हो, साथ ही साथ जो पैरामेडिकल के नए कोर्सेज शुरू किए गए हैं 3 वर्ष पहले, उस कोर्स का नियमावली हो। क्योंकि ये छात्र जो कोर्स कर रहा है, इसका भविष्य ही पता नहीं है कि इनको क्या जॉब मिलेगा भविष्य में। हम लोग बस जेन्युइन मांग को लेकर के आए हैं, और साथ साथ पैरामेडिकल एग्जामिनेशन कमेटी जो है वो कमेटी बरकरार रहे, और उसमें पैरामेडिकल के जो छात्र हैं उसको सदस्य के रूप में शामिल किया जाए, जिससे पैरामेडिकल शिक्षा का गुणवत्ता बना रहे। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है सो पैरामेडिकल एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल का सेंट्रल में कर दिया, और 2022 में ही यहाँ पे स्वास्थ्य मंत्री विभाग में लेटर आया कि आप लोग यथाशीघ्र 6 महीना के अंदर में इसको स्टेट एलाइड हेल्थ केयर काउंसिल का गठन करिए। विधानसभा में भी क्वेश्चन हुआ, आदरणीय स्वास्थ्य मंत्री जी ने प्रतिक्रिया भी दिया था कि बहुत जल्द कर लेंगे। आप लोग अपनी मांगों को लेकर रखे हैं? देखिए, हम लोग लगातार अपनी, एक ही बात है कि प्राण जाए चलेगा, लेकिन इन छात्रों का जो मान सम्मान है उसके साथ समझौता नहीं किया जा सकता है। लेकिन आज तक सिर्फ आश्वासन नहीं मिला। आश्वासन मिलता आ रहा है। हम लोग चाहते हैं स्वास्थ्य मंत्री जी के संज्ञान में आए, क्योंकि दवाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार है, तो सुनवाई होनी चाहिए। और हॉस्पिटल में जो दवा है उसको भी बांटने के लिए स्टाफ होने चाहिए। जो मशीनें हैं OT में, एक्सरे में, तमाम तरह का, उसको चलाने के लिए स्टाफ होना चाहिए। तो मेरा यही रिक्वेस्ट है कि इन सब चीज़ों पर सरकार एक बार, तेजस्वी जी, आदरणीय उप मुख्यमंत्री जी का ध्यान इस पर एक बार आए। हमको उम्मीद है कि अगर उनका ध्यान इस पर आता है, उनके संज्ञान में आता है, तो इस पर कार्रवाई होगी। इसलिए हम लोग आए हैं, और बोला गया है कि शाम में मिलेंगे, तो हम लोग वेट कर रहे हैं और शिष्टाचार भेंट करके बस उनसे चल जाना है। तो ये पैरामेडिकल के तमाम छात्र हैं जिनका साफ कहना है कि सरकार ये दावा करती है कि हम दवाई, कार्रवाई और सुनवाई वाली सरकार हैं, लेकिन कार्रवाई हो नहीं रही है, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है। तो आज हम बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव से मुलाकात करके जाएंगे और अपनी मांगों को पूरा करवा कर ही रहेंगे। विशाल भारद्वाज, NBC न्यूज़ 24 पटना।